वेल दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। इट इज़ टाइम टू प्रोटेक्ट इंडियाज़ वर्कर्स फ्रॉम द हीट। अब समय आ गया है जब भारतीय श्रमिकों को गर्मी से बचाना है। लिखने वाले हैं अरविंद उनी। भैया अरविंद उनी है, इसका मतलब साउथ इंडियन है। ये एक अर्बन प्रैक्टिशनर हैं और रिसर्चर हैं जो काम कर रहे हैं ऐसा सिस्टम बनाने पर जिसमें कि इनफॉर्मल वर्कर्स और अर्बन कम्युनिटीज़ शहर के लोगों को गर्मी से बचाने के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जो कि उनको गर्मी से बचा सके, एक रेजिलियंस सिस्टम हो जो। Well, first sentence that we have is millions of urban informal workers in India continue to bear the brunt of flawed heat action plans. Flawed वर्ड आपने अभी किया, त्रुटिपूर्ण। भारत के लाखों शहरी असंगठित श्रमिक अब भी त्रुटिपूर्ण हीट एक्शन प्लान क्या खामियाजा भुगत रहे हैं। उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? लाखों शहरी असंगठित श्रमिक। असंगठित का मतलब है जैसे कि आपके सड़क पे जो मतलब जिनकी कहीं काउंटिंग नहीं है प्रॉपरली, जिनकी कोई गिनती नहीं होती कहीं पर भी प्रॉपरली, जैसे कि सड़क किनारे जो सब्जी बेच रहे हैं, ठीक है, जो कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, कचरा बुन रहे हैं जो वो लोग, ठीक है, या फिर जो कहीं पर कोई बिल्डिंग बन रही है वहाँ पर जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं वो लोग। नेक्स्ट, इन द फर्स्ट वीक of April 2025, Delhi crossed a dangerous threshold. The temperature soared above 41 degrees Celsius and nights offered little relief. 2025 के अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में दिल्ली ने एक खतरनाक सीमा पार कर ली है। तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया और रात होने पर भी कोई ज़्यादा राहत उस बात से नहीं मिली। These extreme conditions are no longer outliers but part of a new deadly normal. Outliers होता है अपवाद, ऐसी चीज़ जो कभी कभार होती है। अपवाद 100 दिन में एक बार, उसको कह देते हैं आउटलायर्स। मतलब नॉर्मली लाई नहीं करता, कभी हो गया, आउटलायर्स हो गया आपका मतलब अपवाद हो गया, वो कभी हो गया 100 बार में एक बार। तो ये कह रहे हैं दीज एक्सट्रीम कंडीशंस आर नो लॉन्गर आउटलायर्स बट पार्ट ऑफ न्यू डेडली नॉर्मल। ये जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं वो एक अपवाद नहीं रही कि 41 डिग्री सेल्सियस पे चला गया फर्स्ट वीक में, बल्कि एक घातक सामान्य का हिस्सेदार वो बन चुकी है। मतलब ये एक नॉर्मल चीज़ बन चुकी है, अब कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ अलग ही हो गया हो, ये नॉर्मल चीज़ है। विद क्लाइमेट चेंज इंटेंसिफाइंग ईयर आफ्टर ईयर, इंडियन सिटीज़ हैव बिकम द एपिसेंटर ऑफ द ग्रोइंग क्राइसिस। विद क्लाइमेट चेंज इंटेंसिफाई ईयर आफ्टर ईयर, क्योंकि दिन प्रतिदिन या सालों के साथ हर साल जो है वो क्या होता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, जलवायु परिवर्तन तेज़ी से हो रहा है और भारत के जो शहर हैं इस बढ़ते हुए संकट का इस कारण केंद्र बन रहे हैं। इंडिया सिटीज़ हैव बिकम द एपिसेंटर। एपिसेंटर का मतलब हो गया किसी चीज़ का केंद्र। बुजुर्गों, ये एक पॉइंट आया बहुत ज़बरदस्त, इससे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं अक्सर। स्पोर्ट दायरा इससे बनता है। हैज़ हैव हैड के साथ आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और बिकम जो है इसकी जानबूझ के बिकेम लिख करके आप लोगों को फंसाने की कोशिश की जाएगी और आपको फंसना नहीं है। बिकम बिकेम बिकम होता है, कम केम कम होता है जैसे, बस वही होता है ये। तो थर्ड फॉर्म बिकम है ना कि बिकेम। वो जानबूझ के ए लगा के तुम्हें फंसाएंगे और तुम फंसोगे नहीं बुजुर्गों। नेक्स्ट देखिएगा। एंड वाइल heat waves affect everyone, it is India's millions of urban informal workers who are bearing the brunt of this slow moving disaster. And while heat waves, और हालांकि जो हीट वेव है उसका असर सभी पर पड़ता है, लेकिन भारत के लाखों शहरी असंगठित श्रमिक जो है वो इस धीमे चलने वाली आपदा का सबसे अधिक खामियाजा भुगत रहे हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आया अफेक्ट। एक शब्द होता है अफेक्ट, एक होता है इफेक्ट। यहाँ पे इन्होंने अफेक्ट यूज़ किया। इफेक्ट नाउन होता है, अफेक्ट एक वर्ब होती है, तो ये एक वर्ब है। एंड वाइल हीट वेव्स अफेक्ट एवरीवन, हीट वेव्स सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये हुआ भैया आपका ऑब्जेक्ट। ये कह रहे हैं कि हालांकि हीट वेव्स जो हैं सबको प्रभावित करती हैं, परंतु लाखों शहरी असंगठित श्रमिक जो हैं, मजदूर जो हैं, वो इस धीमे चलने वाली आपदा का सबसे अधिक खामियाजा भुगत रहे हैं। नेक्स्ट, क्योंकि देखो सड़क पे वो हैं तो वही
बाहर धूप में वो हैं, वही लोग धूप में काम कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा खामियाजी वही लोग भुगत रहे हैं. The Reserve Bank of India has pointed out in 2024 that extreme heat threatens the health and livelihood of occupationally exposed people. Occupationally exposed people, potentially causing a projected 4.5% loss to India's GDP. जी देखिए, रिजर्व बैंक ने बात की जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2024 में यह बताया था कि अत्यधिक गर्मी उन लोगों के स्वास्थ्य और आजीविका के लिए खतरा है जो पेशेगत रूप से इसका सामना करते हैं, और इससे भारत के जीडीपी में अनुमानित 4.5% की गिरावट आ सकती है. आरबीआई ने 2024 में ऐसा कहा था कि वो लोग, ये एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, वो लोग जो ऑक्यूपेशनली एक्सपोज्ड पीपल हैं, ऑक्यूपेशनली एक्सपोज्ड, उनका ऑक्यूपेशन, जिनका बेचारों का ऐसा है, जिन्हें धूप में काम करना ही पड़ता है, गर्मी में बाहर रहना ही पड़ता है, उनकी जो हेल्थ होती है, उनकी जो आजीविका होती है, उसको ये बहुत ज़्यादा जो गर्मी पड़ती है उनको, उसको ये प्रभावित करती है. उससे लगभग हमारी जीडीपी का 4.5% का लॉस होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात इन्होंने बताई. Despite their considerable contribution, essential roles, and sheer numbers, they are consistently excluded from the planning and implementation of urban heat response strategies. अपने महत्वपूर्ण योगदान, despite their considerable contribution, essential roles, अपने महत्वपूर्ण योगदान, इसेंशियल रोल्स, आवश्यक भूमिकाएं, और बड़ी संख्या के बावजूद इन्हें लगातार शहरी गर्मी प्रतिक्रिया रणनीतियों की योजना और कार्यान्वयन से बाहर रखा जाता है. मतलब इनका कहीं जिक्र भी नहीं किया जाता जब इस तरह की प्लानिंग की जाती है कि गर्मी से कैसे बचाएंगे, लोगों को कैसे बचाया जाएगा, शहर के जो नागरिक हैं उनको कैसे बचाया जाएगा. जब इस चीज़ के ऊपर प्लानिंग की जाती है तो उसमें इनके इतना बड़ा नंबर होने के बावजूद इनको कहीं भी इन योजनाओं का हिस्सा नहीं बनाया जाता, एक्सक्लूड कर दिया जाता है. एक्सक्लूड करना मतलब बाहर रखना. नेक्स्ट, दिस एक्सक्लूजन हैज़ डेडली कॉन्सिक्वेंसेस. और ये एक्सक्लूजन जो होता है, ये उपेक्षा जो होती है, ये जानलेवा परिणाम पैदा करती है. की चैलेंजेस क्या हैं उसके ऊपर एक बार बात करते हैं. की चैलेंजेस इन करंट हीट एक्शन प्लान्स, जो करंट इनके हीट एक्शन प्लान्स हैं, HAPs हैं, उनमें क्या मेन चैलेंजेस हैं, क्या मुख्य हमारी चुनौतियां हैं, उस पर बात करते हैं. Many Indian cities now have heat action plans inspired by pioneering effort as in Ahmedabad. भारत के कई शहरों पे अब हीट एक्शन योजनाएं हैं जो कि अहमदाबाद से इंस्पायर होकर के, उसके प्रयासों से इंस्पायर होकर के, इन्होंने उससे प्रेरित होकर के इन्होंने अपनाई हैं. ऐसा उन्होंने क्या किया, अब उस पर चर्चा कर लेते हैं. These plans, guided by the National Disaster Management Authority, are meant to prepare cities for increasingly frequent and intense heat waves. These plans, guided by, ये योजनाएं जिनका मार्गदर्शन जो है NDMA करता है, उनका उद्देश्य शहरों को बार बार और तीव्र गर्मी की लहरों के लिए तैयार करना है. आर मेंट टू मतलब उनका उद्देश्य है, आर मेंट टू प्रिपेयर सिटीज. ठीक है जी. नेक्स्ट, yet more than a decade later, most HAPs, heat action plans, remain perfunctory, underfunded and poorly coordinated. Yet more than a decade, 10 साल से भी ज़्यादा बीत जाने के पश्चात भी ज़्यादातर जो HAPs हैं, एक दशक से भी अधिक समय होने के बावजूद भी ज़्यादातर HAPs जो हैं वो केवल परफंक्टरी हैं, मतलब औपचारिक रह गई हैं. वो अंडरफंडेड हैं, उन्हें पर्याप्त धन नहीं मिलता है, और पुअरली कोऑर्डिनेटेड हैं, उनमें समन्वय कुछ नहीं है. मतलब बस नाम मात्र की वो चीज़ चल रही है कि गरीब जब गर्मी आएगी तो सिटीजन्स को ऐसे बचाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, वो कागजों में ही होकर रह जाता है वो. नेक्स्ट, अ रिव्यू ऑफ HAPs अक्रॉस इंडिया रिवील्स अ कंसिस्टेंट वर्किंग पैटर्न. इनफॉर्मल वर्कर्स आर लार्जली इनविजिबल. पूरे भारत भर में, देश भर में HAPs की जो समीक्षा हुई, इसमें एक चिंताजनक और लगातार बनने रहने वाली प्रवृत्ति सामने आती है, और वो ये है कि असंगठित श्रमिकों को उसमें लगभग पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया. मतलब इनका कहीं जिक्र नहीं किया गया पूरे इंडिया में जहाँ भी ये प्लान बनाए गए, कि इनका जिक्र नहीं हुआ, इनके लिए क्या करेगी सरकार. वर्ड्स मोस्ट ट्रीट
heat waves as temporary short-term disasters instead of symptoms of a deeper climate crisis that demands long-term structural responses. एक और बात वर्स, इससे भी बुरी बात जो है वो क्या है, मोस्ट ट्रीट हीट वेव्स की अधिकतर योजनाएं हीट वेव को अस्थायी आपदा मानती हैं। ये जो योजनाएं बनाई जाती हैं ये कहती हैं अस्थायी है, टेम्परेरी है, जबकि एक गहरी जलवायु संकट का लक्षण है जिनके लिए दीर्घकालिक और संरचनात्मक समाधान की आवश्यकता है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर ये जो प्लान्स होते हैं इनमें इस दिक्कत को, हीट वेव को एक अस्थायी और टेम्परेरी मान लिया जाता है कि 2 महीने की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। जबकि असल बात यह है कि ये जलवायु संकट की ओर लक्षण करती है कि आने वाले समय कितना बुरा हो जाएगा, कितनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, कैसे कैसे चीज़ें मैनेज की जाएंगी और इतना हो क्यों रहा है, उसके ऊपर ये लोग बात नहीं करते, बस इसको टेम्परेरी तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट, द NDMA's 2019 हीट वेव गाइडलाइंस do not mention informal workers explicitly but generally under the category of outdoor workers and vulnerable groups. NDMA की जो 2019 की गाइडलाइंस हैं उसमें असंगठित श्रमिकों का उल्लेख नहीं है। मतलब जो ये असंगठित हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, उनका कहीं उल्लेख ही नहीं है, बल्कि उन्हें सामान्य रूप से बाहरी श्रमिकों और कमज़ोर समूहों की श्रेणी में रखा गया है। मतलब उनको भी उन्हीं कैटेगरीज में रख दिया कि वो लोग जो बाहर काम कर रहे हैं या जो लोग कमज़ोर हैं जिन पे ज़्यादा असर उस चीज़ का पड़ सकता है, बस उस कैटेगरी में उनको रख दिया। उनका स्पेशल कहीं कोई अलग से उनके लिए नियम बनाया गया हो, ऐसा कुछ नहीं किया 2019 NDMA's की गाइडलाइंस में। At the state level, most HAPs lack protocols for occupational safety, hydration, cooling spaces, shadow provisions, or even a mention of compensation for lost work. At state level, most HAPs. अगर राज्य स्तर पर बात की जाए, जो अधिकतर HAPs हैं वो पेशेगत सुरक्षा, पानी की उपलब्धता, ठीक है, कूलिंग स्पेसेस ठंडे स्थान और शैडो प्रोविज़न छाया की व्यवस्था, या खोए हुए काम जो काम नहीं कर पा रहे उस समय में उसका जो मुआवजा है उसके लिए कोई दिशा निर्देश उसमें नहीं है। उन चीज़ों की, दिशा निर्देशों की उसमें कमी है सभी स्टेट के जो HAPs हैं उनमें। HAPs का मतलब कह रहा हूँ कि गर्मी से निजात पाने के लिए लोगों की जान गर्मी से बचाने के लिए, कर्मचारियों को, लोगों को जो सड़क पे मजदूर या दूसरा वर्ग काम कर रहा है उसको बचाने के लिए क्या क्या ये लोग प्लान लेके आते हैं, उसको मैं HAP कह रहा हूँ। यही HAP है यहाँ पे, ठीक है, हीट एक्शन प्लान है ये। City level plans take a generalized public health and awareness approach, neglecting livelihood impacts. City level plans take a generalized public health and awareness approach, neglecting livelihood impacts. शहर स्तर की योजनाएं आमतौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य और जागरूकता पर केंद्रित रहती हैं और आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों की उपेक्षा करती हैं। मतलब जो शहर के लेवल के जो HAPs हैं उसमें लोग सारा ध्यान जो है हेल्थ पे रखते हैं, बस सारा ध्यान इनका होता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सभी लोगों का ठीक रहे, उस पर केंद्रित होती हैं। लोगों की आजीविका पे, उनके पैसों, वो कैसे पैसे कमाएंगे, पैसों पे जो उनकी आमदनी है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते कि गरीब आदमी की रोजी रोटी कैसे चलती है उस गर्मी में, उस चीज़ पे ज़्यादा जिक्र नहीं करते। HAPs इन इंडिया ऑल्सो सफ़र फ्रॉम फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल साइलोज। और भारत में जो HAP है वो खंडित शासन प्रणाली और विभागीय अलगाव से जूझती है। विभाग भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, अलगाव रखता है, मतलब कोई ज़्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं होता। द मिनिस्ट्रीज ऑफ लेबर, इन्वायरमेंट, अर्बन अफेयर्स एंड हेल्थ ऑपरेट इंडिपेंडेंटली in the absence of guidelines at the central level, resulting in disjointed and inconsistent protections for workers. The Ministries of Labour, Environment, Urban Affairs and Health. श्रम, पर्यावरण, शहरी मामलों और स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्र स्तर पर कोई गाइडलाइन ना होने के कारण जो हैं वो अलग अलग काम करते हैं, सारे अपने अपने एंड पे काम करते हैं, जिससे कि जो श्रमिक हैं इनको टुकड़ों में और असंगत सुरक्षा मिलती है। मतलब प्रॉपर सुरक्षा इनको जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, क्योंकि ये सारे जो डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। उनको आपस में कोई क्लब करके कोऑपरेशन में कोई सिंगल कोई प्रोग्राम नहीं है, सेंटर से कोई ऐसा उनको गाइडलाइंस नहीं मिलती, इसलिए वो अपने अपने एंड से लगे रहते हैं और उससे प्रॉपर उसका रिजल्ट नहीं आ पाता। नेक्स्ट, मोरोवर सिटी HAPs often remain short term, immediate for summer months, crisis oriented documents. Moreover, city HAPs often remain short term. और साथ ही में शहरों के जो HAPs होते हैं वो अक्सर जो है वो गर्मियों के महीनों तक सीमित होते हैं, अल्पकालिक होते हैं और संकट केंद्रित दस्तावेज बनकर रह जाती हैं। ठीक है, वो क्या बन के रह जाती हैं? क्राइसिस ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट्स। वो बस कागज ही बन के रह जाते हैं, उस पर कुछ काम वाम नहीं होता। City heat action rarely integrate long-term strategies such as urban cooling, heat-resilient infrastructure, working conditions, flexible work norms, or worker-focused social protection. City heat actions rarely integrate long-term. मतलब जो शहरों में गर्मी संबंधी कार्रवाइयाँ हैं,
शहर के जो HAPs हैं उसमें शायद ही कभी दीर्घकालिक रणनीतियाँ जैसे कि शहरी शीतलता, गर्मी प्रतिरोधी ढांचा, कार्य स्थितियाँ, लचीले कार्य नियम या श्रमिक केंद्रित सामाजिक सुरक्षा को शामिल किया जाता है। मतलब इन चीज़ों को शामिल ही नहीं किया जाता। जो सिटी के HAPs होती हैं उसमें इन चीज़ों का जिक्र भी नहीं है लोग करते। नेक्स्ट, ग्लोबली cities are adopting worker protections against rising heat। और दुनिया भर में शहर बढ़ती गर्मी के खिलाफ श्रमिकों की सुरक्षा के उपाय अपना रहा है। इन द US, कैलिफोर्निया एंड ऑरेगन mandate employers to provide water, shade, rest breaks and heat safety training। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात। अमेरिका में, इंडिया में ऐसा नहीं है, देखो इसीलिए लोग कहते हैं कि वहाँ काम कर रहे हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया और ओरेगन जैसे राज्य नियोक्ताओं को, एम्प्लॉयर्स को यह अनिवार्य रूप से प्रदान करने का निर्देश देते हैं। क्या? पानी, छाया, विश्राम समय और गर्मी की सुरक्षा का प्रशिक्षण। मतलब उन्होंने ये निर्देश दिए हुए हैं अपने एम्प्लॉयर्स को कि भाई इन चीज़ों को, ये जो है ये आपको देना ही है। जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनको पानी, शेड, रेस्ट ब्रेक्स उनको ज़रूर देनी है और हीट सेफ्टी ट्रेनिंग देनी है कि कोई गर्मी में ना मर जाए। फ्रांसिस प्लान कैनिक्यू रिक्वायर्स वर्क एडजस्टमेंट्स, हाइड्रेशन ड्यूरिंग हीट अलर्ट्स एंड ओपन पब्लिक बिल्डिंग्स एंड स्पेसेस टू द पब्लिक फॉर कूलिंग ऑफ। ये देखिए एक और ज़बरदस्त बात है। और फ्रांस का जो प्लान कैनिक्यूल योजना है उसके अंतर्गत गर्मी की चेतावनी के समय कार्य में परिवर्तन, वर्क एडजस्टमेंट्स, हाइड्रेशन एंड सार्वजनिक जो भवन हैं या स्थानों को है उनको ठंडक के लिए आम जनता के लिए खोलने का प्रावधान है। उस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उनको वो लोग कहेंगे ओपन कर दिया जाएगा उनको बहुत ज़्यादा गर्मी होने पे, ताकि वहाँ पे मजदूर लोग बैठ के सुस्ता सकें, ठीक है, अपनी जान बचा सकें उस गर्मी से। इन कतर एंड ऑस्ट्रेलिया आउटडोर वर्क इज़ रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग पीक हीट एंड employers are obligated to assess and mitigate heat risks। और कतर और ऑस्ट्रेलिया में अत्यधिक गर्मी के समय बाहरी कार्यों पर रोक लगाई जाती है, बाहर काम ही नहीं करने देते वो। और नियोक्ताओं को, एम्प्लॉयर्स को गर्मी में संबंधित जोखिमों का मूल्यांकन कर उन्हें कम करना उनके लिए आवश्यक होता है। मतलब एम्प्लॉयर्स के लिए ये ड्यूटी होती है कि वो देखें कितनी गर्मी है, उसको हीट रिस्क कैसे कम किया जा सकता है, उस चीज़ पे वो काम करें, इनके अनिवार्य है वो। इंडिया टू ऑफर्स एग्जाम्पल्स। अहमदाबाद्स HAP इंट्रोड्यूस्ड एडजस्टेड वर्किंग आवर्स एंड शेडेड रेस्ट एरिया। भारत में भी ऐसा है, उस लेवल पे नहीं है, भारत में भी कुछ उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। ऑफर्स एग्जाम्पल्स जैसे कि अहमदाबाद है, अहमदाबाद का जो HAP है, हीट एक्शन प्लान है, उसमें कार्य समय में बदलाव और छायादार विश्राम क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। अहमदाबाद की बात कर रहे हैं बस ये। उड़ीसा की अगर बात करें, उड़ीसा मैंडेट्स अ हाल्ट टू आउटडोर वर्क ड्यूरिंग पीक आवर्स। उड़ीसा में सरकार ने चरम गर्मी के घंटों में बाहरी कार्य पर रोक लगाई है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उस समय उन्होंने कहा है कि बाहर कोई काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, दीज गुड प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशंस डू ऑफर रेप्लिकेबल worker centric models for adapting urban livelihoods to extreme heat। These good practices these good practices and innovations do offer replicable, कॉपी की जा सके जिसकी, रेप्लिकेबल, रेप्लिका होती है कॉपी किसी चीज़ की, ऐसे अच्छे अभ्यास और इनोवेशंस, नवाचार ऐसे श्रमिक केंद्रित मॉडल प्रदान करते हैं जिन्हें दोहराया जा सकता है। रेप्लिका तैयार, रेप्लिकेबल होता है जिस चीज़ की कॉपी बनाई जा सके। ये ऐसे हम लोगों के लिए ऐसे उदाहरण पेश कर रहे हैं जिन्हें दोहराया जा सकता है और जो अत्यधिक गर्मी में शहरी आजीविका को अनुकूल बनाने में सहायक हैं। रेप्लिकेबल, इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त वर्ड आया, रेप्लिका होती है किसी चीज़ की कॉपी करना, कि इनको दोहराया जा सकता है वापस, की अच्छी चीज़ है और इससे जो है शहरी आजीविका को गर्मियों में अनुकूल बनाने में सहायक हैं ये चीज़ें। Towards a worker-centric response, we urgently need a new kind of urban heat response, one that is worker-centered, just and grounded in live realities. We urgently need a new kind of urban heat response. हमें तुरंत एक नए प्रकार की शहरी गर्मी प्रतिक्रिया की आवश्यकता है जो कि वर्कर सेंटर्ड हो, श्रमिक केंद्रित हो, जस्ट, यहाँ जस्ट का मतलब एडजेक्टिव है, जस्ट मीन्स न्याय संगत हो, एंड ग्राउंडेड इन लाइव रियलिटीज़, और जीवन की स्थितियों पर आधारित हो, मतलब हवा में बात ना की जाए।
उसमें क्या चीज़ें हैं? फर्स्ट, द NDMA इज़ 2019 हीट गाइडलाइंस मस्ट बी अपडेटेड टू एक्सप्लिसिटली इंक्लूड इनफॉर्मल वर्कर्स। सबसे पहली बात तो ये है कि NDMA की जो 2019 की गाइडलाइंस हैं उसमें कुछ संशोधन किया जाना चाहिए, जिसमें कि हम लोग इनफॉर्मल वर्कर्स को भी उसका हिस्सा बनाएं। नेक्स्ट, a revised framework must map occupational vulnerabilities distinctly for varied workers, whether it is for construction workers, street vendors, waste pickers, gig workers, or rickshaw pullers, and provide actionable protocols for city and state government that may use them contextually. 2019 की जो गाइडलाइंस हैं NDMA की, इन्होंने कहा उसमें संशोधन की जरूरत है, उसमें इनफॉर्मल वर्कर्स को उसका हिस्सा बनाया जाए। अ रिवाइज्ड फ्रेमवर्क मस्ट मैप ऑक्यूपेशनल वल्नरेबिलिटीज़, और संशोधित ढांचे जो हैं उसमें विभिन्न प्रकार के श्रमिक, जैसे कि निर्माण कार्य करने वाले, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, सड़क पे सामान बेचने वाले, स्ट्रीट वेंडर्स, सड़क विक्रेता, और वेस्ट पिकर्स, कचरा चुनने वाले, गिग वर्कर्स और रिक्शा खींचने वाले, वो लोगों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। और पेशेवर कमजोरियों को स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया जाना चाहिए, और राज्य व शहरी सरकारों के लिए उपयुक्त प्रोटोकॉल तैयार किए जाने चाहिए जिनका वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपयोग कर सकें। उनके लिए भी प्रोटोकॉल तैयार किए जाने चाहिए, उसमें ये चेंजेस होने चाहिए। दिस इंक्लूड डिफाइनिंग सेफ वर्किंग आवर्स, मैंडेटरी रेस्ट ब्रेक्स एंड एक्सेस टू वाटर एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स। और इसमें सुरक्षित कार्य समय और अनिवार्य विश्राम अंतराल, पानी की उपलब्धता और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र शामिल होने चाहिए। कि इन चीज़ों पर इसमें चर्चा होनी चाहिए कि इतने समय काम कर सकते हैं, इतनी देर का ब्रेक देना ही पड़ेगा, पानी की आपको व्यवस्था करनी ही पड़ेगी अपने कर्मचारियों के लिए, प्लस अगर कुछ इमरजेंसी आती है तो उसमें आप लोग क्या क्या रिस्पॉन्स, आप क्या क्या उसमें प्रिकॉशंस लेंगे, कैसे आप लोग एक्शन लोगे, वो सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट, सेकेंड, दूसरी बात जो इसमें है, सेकेंड इज़ द मैंडेट फॉर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द क्रिएशन ऑफ सिटी एंड स्टेट HAPs। दूसरा, ये बात अनिवार्य होनी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि शहर और राज्य स्तर के जो HAPs बनते हैं उसमें श्रमिकों की भागीदारी को अनिवार्य बनाना चाहिए, उसमें अनिवार्य होना चाहिए कि श्रमिक तो उसके हिस्से बनेंगे ही बनेंगे। दीज कैन नॉट रिमेन टॉप डाउन एक्सरसाइज। टॉप डाउन एक्सरसाइज, ये देखिएगा, ये योजनाएं केवल ऊपर से थोपे गए आदेशों के रूप में नहीं चल सकती। टॉप डाउन एक्सरसाइजेस के ऊपर से किसी ने कह दिया ये काम करो, मन है नहीं, उठा के वो कर दिया, कागजों में वो काम हो गया, ऐसे ये काम नहीं करेंगी। एवरी म्यूनसिपल बॉडी मस्ट एंगेज वर्कर कलेक्टिव्स, यूनियंस एंड वर्कर वेलफेयर बोर्ड्स इन को क्रिएटिंग ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक प्लान्स। हर एक नगर निकाय, म्यूनसिपल बॉडी को श्रमिक संघों, यूनियनों और श्रमिक कल्याण बोर्डों के साथ मिलकर पेशेवर विशेष योजनाएं बनानी चाहिए। जिसका जैसा पैसा है उसके हिसाब से योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूटिंग सिविल सोसाइटी एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स एट द सिटी लेवल इज की। कॉन्स्टिट्यूटिंग सिविल सोसाइटी एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन, शहर स्तर पर नागरिक समाज और समुदाय समन्वय समूहों, कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स का गठन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अलग अलग कम्युनिटी के ग्रुप बनाए जाएं, ठीक है, जो रिक्शा पुलर्स हैं उनका ग्रुप, इस तरीके की चीज़, अलग अलग कर्मचारियों के ग्रुप बने ताकि वो उन समस्याओं को बता सके कि ये इश्यूज़ हमारे सामने आते हैं। लोकल विजडम एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन इन को प्रोड्यूसिंग सॉल्यूशंस मेक पॉलिसीज मोर रियलिस्टिक, रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पेक्टेड। इससे होगा क्या, स्थानीय अनुभव और श्रमिक संगठनों की सहभागिता से तैयार किए गए समाधान नीतियों को अधिक व्यवहारिक, उत्तरदायी और सम्मानजनक बनाते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, इनफॉर्मल वर्कर्स डिजर्व द राइट टू शेड, रेस्ट एंड कूलिंग। तीसरी बात यह है कि जो असंगठित श्रमिक हैं उनको भी छाया में विश्राम करने, ठीक है, ठंडक पाने और अपने शरीर को मतलब वो थोड़ा देर सुस्ता सकें, कहीं आराम कर सकें, उसका अधिकार उन्हें मिलना चाहिए कि पूरा दिन वो लगे ना रहें। वी नीड टू इस्टेब्लिश शेडेड रेस्ट जोन्स, हाइड्रेशन पॉइंट्स एंड कम्युनिटी कूलिंग सेंटर्स इन द की लोकेशंस। हमें मुख्य स्थानों पर, जैसे कि क्या क्या गया उसमें, मार्केट, ट्रांसपोर्ट हब्स, पब्लिक स्पेसेस, लेबर चौंक्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स, इन जगहों पर हमें क्या करना चाहिए, हमें इन सभी स्थानों पर छायादार विश्राम क्षेत्र, जलपान की व्यवस्था, सामुदायिक शीतलन केंद्र जहाँ
थोड़ी देर सुस्ता सके बंदा बैठ के, ठीक है, अपना डिहाइड्रेट हो जाता है धूप में, तो हाइड्रेशन पॉइंट्स वहाँ बनाए जा सके, पानी वानी पी सकें बैठ के, वो ऐसी जगहों का निर्माण करना चाहिए। ओपन पब्लिक buildings, malls and open spaces as cooling centers। ओपन पब्लिक बिल्डिंग्स, मॉल्स एंड ओपन स्पेसेस, जो सार्वजनिक भवन हैं, मॉल्स हैं, खुले स्थल हैं, उनको हाइड्रेशन के लिए कूलिंग सेंटर्स के तौर पर उसे खोला जाना चाहिए कि दोपहर के समय वहाँ सुस्ताया जा सके, ठीक है, वहाँ पे बैठ के आराम कर सके मजदूर लोग। These must be accessible, gender sensitive and co-maintained by workers and the local community। ये जो स्थान होने चाहिए, स्थान सबके लिए सुलभ हों, इसमें जेंडर सेंसिटिव ना हो, ये कोई भी महिला पुरुष वहाँ आराम कर सके, और श्रमिकों तथा स्थानीय समुदाय द्वारा मिलकर इनको संचालित किया जाए। एंड लास्ट वन, इट इज़ टाइम टू डेवलप नॉर्म्स, गाइडलाइंस एंड इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोटेक्शंस एंड एलोकेट डेडिकेटेड बजट्स फॉर दिस। और अब समय आ गया है जब हमें इसके लिए मानदंड और दिशा निर्देश विकसित करने चाहिए, सुरक्षा उपायों का संस्थागत स्वरूप हमें देना चाहिए, और इसके लिए विशेष बजट को आवंटित किया जाना चाहिए। वेल गाइस, ये था आज का आर्टिकल। आई होप समझ आया होगा भैया। अगर नहीं समझ आया तो मैसेज करके जरूर बताइएगा जो चीज़ समझ नहीं आएगी, और लाइक करना मत भूलिएगा, और भैया क्वेश्चंस के आंसर देना मत भूलिएगा, ठीक है। और कम से कम एक बार सुन के फिर क्वेश्चन का आंसर दिया करो, हवाई फायर मत किया करो बुजुर्गों, ठीक है। तो भैया, जिस व्यक्ति को भी जॉब चाहिए आप लोगों में से, जो भी ऑफिसर बनना चाहता है, देखिए उसको तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। हाँ, मन नहीं मानेगा, मन नहीं मानता, मन बहुत खतरनाक चीज़ होती है भैया। मन हमेशा उल्टे कामों में मानेगा, शुरू से मानता है। अभी मूवी देखने लग जाओ, 3 घंटे भी आपकी थोड़ी सी भी आँख नहीं लगेगी, लेकिन थोड़ी सी भी पढ़ाई करने की कोशिश करो, किताब उठाने की कोशिश करो, कुछ अच्छी चीज़ करने की कोशिश करो, ठीक है ना। कोई एडिटोरियल सुनने की कोशिश करो, ठीक है। अब ये आर्टिकल सुना रहा हूँ, ये सुनने की कोशिश करोगे तो नींद आएगी, सर दर्द होगा, 1-2 के बुरे बुरे हाल हो जाएंगे, मुझे गालियाँ देंगे कि हाँ ये क्या क्या पढ़ा रहा है हमें। लेकिन बुजुर्गों, ये बात याद रखना, जो भी चीज़ मन को अच्छी नहीं लग रही, समझ लेना भला उसी में है। बाय बाय, टेक केयर। जैसे लाइक करना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन भला है तुम्हारा, लाइक करो।